हर साल कावड़ियों की संख्या बढ़ रही है। बाबा महादेव को फैलाओ, महाकाल, ये तो हर वर्ष बढ़ेगी भैया जी। लोगों को गर्व से कहना चाहिए कि मेरी पहचान मेरा गर्व। इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। समझदार को इतना ही सारा काफ़ी है। ज़्यादा इसके पक्ष में मैं बोलने के लिए राजी नहीं हूँ। अगर आप उसको भी नहीं लिख रहे हैं तो भाई मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है हमारा। भाई इसको आपत्ति रहेगी, उसका कोई इलाज नहीं। उसका इलाज तो आदरणीय योगी जी के पास ही है। फूल इस तरह बरसते रहेंगे जब तक योगी जी रहेंगे। भाई जी, मैं आपको शहरी कल्चर से थोड़ा सा गांव कल्चर की ओर लेके चलता हूँ। आपने कहा है कि नाम, पहचान, मजहब पूछना। जब आप रिश्ता करने के लिए जाते हैं तो भाई क्यों नाम और मजहब पूछते हैं आप? यहाँ तो भारत में तो वोट भी अपनी जाति का नेता ढूंढ कर दी जाती है। जहाँ कुछ साथी, अब तो बात शादी की नहीं है, अब तो कावड़ की बात है ना। कावड़ यात्रा चल रही है वहाँ। भाई हमारे लिए तो ये भी विवाह से कम नहीं है। आधार कार्ड, अपना पहचान पत्र, सबसे अपना नाम पहचान हटा ले तब मैं मानूंगा भाई। ऐसे खाली विरोध करने से कुछ नहीं होता। ये तो एक राजनीति है कि थोड़े समय बोलने के लिए मिलेगा। ये इन चीजों पे गलत नहीं करना चाहिए। इसमें ये बताइए मारकाट कहाँ आएगी? नमस्कार दोस्तों, सावन का महीना है और आज हम खाटू श्याम मंदिर के संस्थापक अमित जी के पास रहते हैं। सरकार ने फतवा जारी किया है, नेम प्लेट जो दुकानदार हैं या जो सब्जी बेचने वाले हैं, जो फल बेचने वाले हैं, सभी को नेम प्लेट लगानी जरूरी है। ये सरकार का आदेश है। कावड़िए जिस राह से जा रहे हैं, सभी दुकानदार को नेम प्लेट का आदेश दिया गया है। इस पर ही बातचीत करने के लिए हमारे साथ संस्थापक अमित कमेड़ा जी हैं, जो खाटू श्याम मंदिर के संस्थापक हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे। अमित जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी भैया जी प्रणाम। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री श्याम। आप सभी का भी स्वागत है। जितने भी आपके दर्शक आपके चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सभी को हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम, उनका स्वागत है। जी भाई। सावन का महीना है और कावड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार श्रद्धालु हरिद्वार से जल लेने के लिए जा रहे हैं। अभी सरकार ने एक फतवा जारी किया है नेम प्लेट लगाने का। जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी फल बेचने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, सभी को नेम प्लेट लगानी अनिवार्य की है। सरकार ने आदेश दिया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इसमें आपके दो सवाल आए हैं भाई जी। एक तो आपने कहा कि हर साल कावड़ियों की संख्या बढ़ रही है। बाबा महादेव को फैलाओ, महाकाल, ये तो हर वर्ष बढ़ेगी भैया जी। दूसरा आपका प्रश्न है कि नाम और पहचान। आप लोगों को गर्व से कहना चाहिए कि मेरी पहचान मेरा गर्व। इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। समझदार को इतना ही सारा काफी है। ज्यादा इसके पक्ष में मैं बोलने के लिए राजी नहीं हूँ। बस इतना ही दोबारा कहूंगा कि मेरी पहचान मेरे लिए गर्व है। ये नारा आप बुलंद करें जी। कुछ लोग जैसे आपत्ति उठा रहे हैं, तो उनकी आपत्ति सही है या गलत? देखिए, पक्ष और विपक्ष तो हर जगह होता है। धर्म के नाम पर राजनीति ना हो, विपक्ष वालों को इतना ही कहना है बस मेरा। पहचान बताने में क्या बुराई है? जब आप राशन लेने के लिए जाते हैं तो तुरंत सही पहचान बताते हैं। अगर वो आपका नाम सलीम है या अमित है और वो बोल दे कि आपका नाम सुमित है, तो हम तुरंत बोलेंगे नहीं भाई मेरा नाम अमित है। जब आप अपनी सही पहचान अपने हित के लिए बताते हैं तो वो भी तो आपका रोजगार है। उसमें कोई आपके ऊपर फोर्स नहीं किया गया। यही तो बोला है कि भाई जो आप हैं, जो आपके माँ बाप ने आपको नाम दिया है, अपने नाम ही तो लिखना है। वो तो आपके माँ बाप की दी हुई धरोहर है। अगर आप उसको भी नहीं लिख रहे हैं तो भाई मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, तो भाई कोई फायदा नहीं है हमारा। कई टीवी चैनलों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यहाँ तक बोला है कि जब योगी जी कावड़ यात्रा शुरू होती है तो कभी योगी जी फूल बरसाते हैं, माला बरसाते हैं, और अब की बार तो उन्होंने नेम प्लेट का आदेश दिया है। तो हम नेम प्लेट कैसे लगाएं? वो हमारे धर्म को तोड़ने की बात करते हैं। देखिए, योगी जी फूल की वर्षा आप कह रहे हैं। अगर भारत में कावड़ियों के जो एक समूह है, महासमूह है, उसके ऊपर वर्षा नहीं होगी। देखिए, कावड़ हमारे यहाँ एक विवाह से भी ज्यादा बड़ा उत्सव होता है। महाउत्सव होता है, महाकाल का उत्सव होता है। और महाकाल की तो पहचान ही ढोल धड़ाकों से, फूल फुलवारी से है भाई। तो अगर ये भारत में नहीं होगा तो और कहाँ पे होगा भाई? और जिसको आपत्ति है फूल बरसाने से, भाई उसको आपत्ति रहेगी, उसका कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज तो आदरणीय योगी जी के पास ही है। फूल इस तरह बरसते रहेंगे जब तक योगी जी रहेंगे। आगे भी कोई ऐसा महान संत आवेगा
इस तरह फूल बरसते रहेंगे। और फूलों को हम तो उनसे भी कहते हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई आप भी बरसाओ, आपको कौन रोक रहा है। जिसके पास में पर्याप्त सुविधाएं हैं, अगर रहीम भी फूल उनके ऊपर बरसेगा तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। रहीम भाई को भी हम इसके लिए आभार व्यक्त करेंगे कि भाई आपने अच्छा किया। और किसी एक कवड़े का आप वो साबित कर दें कि अगर किसी मुस्लिम भाई ने उनका स्वागत किया है, उसने उसे स्वीकार नहीं किया है, तो ये घटिया राजनीति इन चीजों के ऊपर होनी नहीं चाहिए। जी भैया जी। अमित जी, प्रश्न आपसे ये है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सलमान अपने दोस्त के साथ कावड़ लेने के लिए गया है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भारत स्वतंत्र है, ठीक है, ऋषियों का देश है। यहाँ पर किसी को कोई भी व्यक्ति पाबंदी नहीं कर सकता, कोई पाबंदी नहीं लगा सकता कि आप राम को पूज लें, श्याम को पूज लें, रहीम को पूज लें। अगर सलमान भाई के मन में आया है कि भाई वो आप, मेरे पास तो वीडियो आई नहीं है, आप मुझे भेजना, मैं आपके कानुसार ही बोल रहा हूँ। अगर सलमान भाई जा रहा है तो उसकी आस्था है। अगर कुछ लोगों को दिक्कत है तो आप सलमान भाई से पूछिए कि आपने महादेव के अंदर ऐसा क्या देखा है कि आप वहां पर जा रहे हैं। उसका उत्तर मेरे से ज्यादा अच्छा सलमान भाई दे सकता है। जिस व्यक्ति का आप जिक्र कर रहे हैं, जो भाई गया होगा, मीडिया वाले बंधु उसके पास में जावे तो और अच्छा उत्तर देगा भाई। लेकिन किसी साथी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप ऋषि के मार्ग पे चल रहे हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी। अमित जी, आपने अभी कहा कि सलमान अगर कावड़ लेने के लिए जाता है तो उसमें गलत क्या है, आपत्ति क्या है? तो कुछ लोग फिर टिप्पणी क्यों करते हैं, बार बार उनकी टिप्पणी आती है कि ये जो सरकार है हमारे धर्म को तोड़ती है, हमें मजबूर करती है नेम प्लेट लगाने के लिए, हमारा नाम पूछा जाता है, हमारा मजहब पूछा जाता है। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई देखते हैं? देखिए भाई जी, मैं आपको शहरी कल्चर से थोड़ा सा गांव कल्चर की ओर लेके चलता हूँ। आपने कहा है कि नाम, पहचान, मजहब पूछना। जब आप रिश्ता करने के लिए जाते हैं तो भाई क्यों नाम और मजहब पूछते हैं आप? यहाँ तो भारत में तो वोट भी अपनी जाति का नेता ढूंढ कर दी जाती है कि हमारी जाति को टिकट नहीं हुआ। जब आप ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ कुछ साथी, अब तो बात शादी की नहीं है, अब तो कावड़ की बात है ना, कावड़ यात्रा चल रही है वहाँ। भाई हमारे लिए तो ये भी विवाह से कम नहीं है, महाकाल का पर्व है। तो अगर उसमें पहचान बता दी गई है, एक पहचान से क्या होता है, अगर आपने पहचान किसी भी साथी ने लगाई है, एक सभ्यता का परिचय होता है पहचान, आपका नाम है। इससे बड़ी बात है तो आप अपने सभी, जो जिस व्यक्ति को भी इस चीज से गुरेज है, वो अपने घर से अपनी नेम प्लेट हटा दे, अपना आधार कार्ड, अपना पहचान पत्र, सबसे अपना नाम पहचान हटा ले, तब मैं मानूंगा भाई। ऐसे खाली विरोध करने से कुछ नहीं होता। ये तो एक राजनीति है कि थोड़े समय बोलने के लिए मिलेगा, ये इन चीजों पे गलत नहीं करना चाहिए। इसमें ये बताइए मारकाट कहाँ आएगी? आप मुझे इस बात का कोई खुले शब्दों में मेरे सामने डिबेट कर ले कि कौन सी मारकाट आएगी। अगर आपने मुझे पूछा कि मित भाई आपका नाम क्या है, आप इस मंदिर के सामने अपना नाम लिखें तो मैं लिख दूंगा, मुझे गर्व होगा, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम, मेरी पहचान दी है। ये तो हमारे पूर्वजों का चलता हुआ है। अगर हमारे बाबा जी का नाम ना होता तो आप किसके नाम से यहाँ पर आ जाते? तो भैया जी, इस पर कोई भी, सभी सम्मानित साथियों से, जो हमारे बड़े हैं, नेता हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जो इस चीज के विषय में विपरीत बोल रहे हैं, भैया जी ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहिए। राजनीति बहुत सारी चीजों पर जाके चमक सकती है, लेकिन इसके विषय पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अमित जी, जब नेम प्लेट को लेकर विवाद हो रहा है, लोग ये बोल रहे हैं कि ये तो आपकी धर्म को तोड़ने वाली बात हो रही है, तो फिर सलमान कावड़ लेकर आएगा तो सलमान के ऊपर भी विवाद होगा कुछ? देखिए, आपके दो प्रश्न है। सरकार अगर आज ये बैन हटा दे कि बाइक पे आपको कुछ लिखना है, तो 100 में से 90 बाइक ऐसी होंगी जिसपे जातिगत नाम लिखे होंगे। उसके लिए कौन प्रेरित कर रहा है भाई आपको? तब तो आपको कोई डर नहीं लगता। किसी पे पंडित है, किसी पे गाड़ा है, किसी पे फलाना है, किसी पे कुछ है, तो सरकार ने रोक लगा रखी है। और सरकार ने आपको अपने व्यवसाय की पहचान दिलाने के लिए आपको बोल दिया कि भाई आप लिखें इस पे। गर्व होगा कि सलीम भाई की भी ठेली है, अमित भाई की भी ठेली है, ये फलाने का भोजनालय है। तो सच्ची पहचान लिखने में क्या आपत्ति है भाई? किस चीज की आपत्ति है? इन जो लोग राजनीति कर रहे हैं, ये भाई देखो इनका क्या स्तर, क्या इनका पालन पोषण हुआ होगा, ये चीज बिल्कुल गलत है। और इतना पवित्र महीना चल रहा है, इसमें तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि भाई आप पूरा नाम लिखें। मैं गर्व से लिखता अगर कोई मेरा कहीं भोजनालय होता पंडित अमित कमेड़ा, उससे मेरी जाति का भी पता लग गया, मेरे माँ बाप ने जो नाम दिया है वो भी पता लग गया। जो मेरे गांव राम का, जहां मैं पड़ा बड़ा हूं, जहां मेरी जन्मभूमि है कमेड़ा, एक व्यक्ति 3 शब्दों से पहचान लेता अमित पंडित कमेड़ा।
कुछ व्यक्ति हमारे यहाँ से रिश्तेदार आते हैं कि भाई कमेडे का लड़का है, कुछ देखते भाई ब्राह्मणों का है, कुछ देखते कि भाई हमारा मित्र है। तो इसमें बुराई क्या होती है भाई? इनको कुछ ना कुछ तो फायदा मिलता। भाई देखो, इससे कोई राजनीति नहीं। आपकी बातों से सच्चाई ये झलकती है कि ये मजहब को झुगोलने वाली बात नहीं है। सरकार ने जो कदम उठाया है वो बिल्कुल सही उठाया है। देखिए, मजहब की तो इसमें बात है ही नहीं भाई जी। अब आपका नाम सोनू है और आप सोनू अपने होटल पे, किसी रेडी पे, किसी दुकान पे नहीं लिख रहे हैं, तो इसमें क्या मजहब की क्या बात है? जो आपका मजहब हो तो लिखोगे ना आप। सरकार ने कहा कि सच लिखिए, जो आपके माँ बाप ने आपकी पहचान, आपको नाम दिया है, इसमें बुराई क्या है? सच लिखना, इस पे कुछ लोग राजनीति करें, ये गलत है। सच लिखने में कोई बुराई नहीं है, सच लिखना चाहिए जी। अमित जी, प्रश्न आपसे ये है, हिंदू भाई कावड़ लेकर जा रहे हैं, तो अगर कावड़ियों ने आरिफ की दुकान से फल खरीदे, उन्होंने गलत किया? ना भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है। जहां से वो फल आए हैं, क्या पता वो रामधन के बगीचे से आए हों। रामधन ने उसकी पैदावार की, आरिफ ने बेच दिया। आरिफ ने पैदावार की, रामधन ने बेच दिया। योगी जी ने कावड़ियों को ये बोला है कि आप राम की दुकान से ही फल खरीदना, आरिफ की दुकान से फल नहीं खरीदना। भैया ऐसी कोई बोला है सरकार ऐसी कोई वीडियो आप मुझे बता दें तो उसके ऊपर भी बोला जाएगा। फिर ये विवाद क्यों होता है? क्यों ये धर्म क्यों झुगोलने वाली बात करते हैं कुछ लोग? इस पर आपत्ति उठा रहे हैं, फिर ये आपत्ति क्यों उठती है बार बार? देखिए, ये चीजें गलत हैं। आपने मेरा नाम पूछा, मैंने बता दिया, बात खत्म। उसके बाद आप कुछ बखेड़ा करते हैं तो आपकी मानसिकता है, मेरी मानसिकता नहीं। अंत में क्या कहना है आपका सावन मास के उपलक्ष्य? बस सावन मास के उपलक्ष्य में यही कहूंगा, जो इस प्रकार से विवाद है, इन चीजों को छोड़िए। पवित्र महीना है, इसमें सपोर्ट कीजिए। महाकुंभ है, फूल वर्षा कीजिए कावड़ियों पर, जो इतनी तपस्या कर कर आ रहे हैं, और इस महाकुंभ को बढ़ाने में सहयोग कीजिए। बस यही विनती करना चाहूंगा, कि हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी पहचान मेरे लिए गर्व है। आपके अच्छे तरह से जितने भी सहारनपुर से कावड़िए जा रहे हैं, उनके लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? मैं समस्त जिला सहारनपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, समस्त अखंड भारत की बात कर रहा हूँ। जो भी माँ गंगा के तट पर भगवान शिव के लिए आया है, अपने आराध्य के लिए आया है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और ये कहूंगा कि भाई हर वर्ष ये कारवां बढ़ता चला जाए, क्योंकि सनातन, ये सदी ही सनातन की है, आने वाला समय सनातन का है। तो जब इस प्रकार से बढ़ेगा तो कारवां तो बढ़ेगा। इस प्रकार की बस इतनी सी एक व्यवस्था बनाकर रखें कि सब भोले हैं और भोले के रूप में ही आते रहें और जाते रहें जी। आप भी जैसे बाहर जाते हैं तो सरकार की व्यवस्था देखी होगी आपने, बड़े बड़े कैबिन लगा दिए गए हैं कावड़ियों के लिए, तो कैसा लगता है आपको? देखिए, हर सरकार की जिम्मेवारी है, ऋषियों का देश है। अगर हम अपने देश में भी अपने पर्व को खुलकर नहीं मनाएंगे और सरकार उसमें सहयोग नहीं करेगी, तो हमारा वोट डालने का फायदा क्या है जी। विकास तो प्रत्येक सरकार करती है अपने अपने जरिए से। कौन सी सरकार ऐसी है जो ये कह दे कि मैंने विकास कार्य नहीं किया है? बस वो सम्मान है कि आस्था का सम्मान वो किस प्रकार से कर रही है जी।